आजकल एक मार्केट में छोटी मशीन आई हुई है जिसमें सिर्फ बबलर है और कटर है, वो काटने वाला जो ग्लास कटर जो बोलते हैं ना, सेपरेटर। यस सर। तो उससे क्या है कि लोग हाथ से दबा दबा के प्रेसिंग करते हैं। उनके अंदर आप एज ग्लास नहीं बना सकते, इसके अंदर एज ग्लास भी बनेगा। चाइनीज ओसी मशीन में फोल्डर टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन इसके अंदर फोल्डर नहीं टूटेंगे। उसका कारण क्या है तो मैं आपको भी डेमो देते हुए इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारी ये लो प्राइस इंडियन ओसी मशीन काफ़ी फेमस हो रही है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। और इसी मशीन का वीडियो देखकर हमारे कस्टमर आए हैं जो कि गफ़ार मार्केट में आए हुए थे ओसी मशीन लेने के लिए ही। तो हमारे जो ये कस्टमर है, इन्होंने सोचा कि एक बार आज़ादपुर जाकर जो हमारे इंडियन ओसी मशीन है, एक बार इसे भी देखा जाए, जा कर के इसे भी चेक किया जाए। तो इस मशीन का डेमो लेने, चेक करने के लिए ये हमारे कस्टमर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? गया बिहार से आया हूँ सर। जी, बिहार गया से आप आए यस हुए सर। हैं। ठीक है, तो कैसे पता चला आपको इंडियन ये ओसी हमने मशीन? वीडियो के तहत देखा ओसी मशीन, उसके इसका परफॉर्मेंस बेस्ट मुझे लगा, इस वजह से हमने आपके पास आए जी हैं। जी, हमने इस मशीन की अच्छे से टेस्टिंग करी हुई है। आपने शायद एक वीडियो देखा हो हमारा, जिसमें हमने 2 बार इसको ज़ोर ज़ोर से गिराने के बाद 20 से फोल्डर फिक्स करके आप बताया है। तो अगर वो वीडियो आपने जो देखा होगा तो आपको इसकी जो मशीन की जो मजबूती है नहीं, उसका मजबूती भी तो आपको पता एक्चुअली चलेगा। में देखने से लग जी रहा है मुझे कि है मजबूती अंदर से, जी जी। स्ट्रॉन्ग है। और इस मशीन में एक ख़ास बात और है कि जैसे चाइनीज ओसी मशीन की जो शुरुआत ही 40-45 हज़ार से होती है, उनके अंदर आप एज ग्लास नहीं बना सकते, इसके अंदर एज ग्लास भी बनेगा। चाइनीज ओसी मशीन में फोल्डर टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन इसके अंदर फोल्डर नहीं टूटेंगे। उसका कारण क्या है तो मैं आपको भी डेमो देते हुए इसके बारे में बताऊंगा। तो ये फोल्डर, यहाँ पर एक कटा हुआ फोल्डर हमारे पास है ग्लास, और ये एक ग्लास है। इस डिस्प्ले पर ओसी हमने लगा रखा है पहले से, और इसको किस तरीके से हमने करना है काम, तो फोल्डर वगैरह काम थोड़ा बहुत तो आप पहले करते यस होंगे। सर, यस सर। तो अभी कोई मशीन यूज़ कर रहे हो आप? अभी यूज नहीं कर रहा सर। अच्छा अच्छा, तो फोल्डर चेंज करने का काम आप कर हाँ। रहे हैं। यस ठीक है जी, तो बाकी किस तरीके से ओसीए करना है ये तो आपको पता ही होगा। यस सर। ठीक है, तो अच्छे से ग्लास को साफ़ करके बढ़िया ओसीए लगा करके उसको बढ़िया बराबर एकदम रखना पड़ता है ऊपर। ठीक है, उसके बाद बीच में से इसको प्रेस करना पड़ता है। वन टाइम। हाँ, बीच में से ही करना होता है प्रेस, अपने आप ये हो गया बीच में से, या करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फोल्डर को मशीन के अंदर ऐसे रख देना है। और जो ये पत्ता है, कई बार क्या होता है ना, ये यहाँ चिपका हुआ होता है, यस सर। आपको सावधानी से रिमूव कर लेना है ऐसे। उसके बाद आपको रख देना है इस तरीके से, इस तरह। उसके बाद जो पहला स्टेप आपको करना है, वो पहले स्टेप में आपको करना है वैक्यूम। तो जैसे ही आप वैक्यूम बटन ऑन करेंगे, सॉरी, मशीन अभी हमने ऑफ़ करी हुई है, तो मशीन को पहले ऑन कर लेते हैं। ये मशीन अब ऑन हो गई है। अब हम वैक्यूम करेंगे। जैसे हम वैक्यूम करेंगे तो ये वैक्यूम की सुई यहाँ से उठना शुरू हो जाएगी। जब ये सुई लास्ट तक यहाँ पर आ जाए, इस सुई के बस यहाँ तक आने का आपको वेट करना है। तो उसके बाद 5 सेकंड तक रुक के उसके बाद आपको पंचिंग करनी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने वैक्यूम ऑन किया हुआ है इसका, और यहाँ पर जो इसके अंदर का जो एयर है उसको खींचा जा रहा है। आजकल एक मार्केट में छोटी मशीन आई हुई है जिसमें सिर्फ बबलर है और कटर है, वो काटने वाला जो ग्लास कटर जो बोलते हैं ना, सेपरेटर। यस सर। तो उससे क्या है कि लोग हाथ से दबा दबा के प्रेसिंग करते हैं। तो उसमें क्या है कि एक तो बबल आ जाते हैं, मतलब वो कामयाब नहीं है। उसमें बबल आ जाते हैं। एक तो हाथ से पंचिंग करके आप रखोगे, और एक आप वैक्यूम करके ऑटोमेटिकली मशीन से पंचिंग करोगे, तो उसमें तो दिन और रात का फ़र्क होता है। तो ये सुई रुक गई है यहाँ पर। जैसे ही ये वैक्यूम की सुई यहाँ पे रुक जाए, वैसे ही आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो पंचिंग है इसे ऑन कर देना है। पंचिंग को जैसे ही ऑन करेंगे, अभी पंचिंग होगी नहीं, पंचिंग हमारे हाथ में है कि आपको कैसी पंचिंग करनी है। आपको हल्की करनी है, टाइट करनी है। आपके पास एलईडी फोल्डर है, जैसे आजकल आ रहे हैं, टूट जाते हैं, लाइन आ जाती है उनके अंदर, तो इसमें नहीं आएगी लाइन। और कोई लोकल फोल्डर है, लोकल फोल्डर तो बहुत नाजुक होते हैं, उनका ग्लास बदलोगे, पंचिंग में डालोगे तो मशीन तोड़ देगी उसको, लेकिन ये नहीं तोड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्लास है वो नाजुक है। तो अब हम यहाँ पे जैसे हल्का सा पंच करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा सा उठाएंगे इसको, तो ये पंचिंग हो गई। ठीक है, जैसी पंचिंग होगी तो वैसे आप इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये हल्का पंचिंग हुआ, इसको हमने ऑफ कर दिया। उसके बाद आप जो ये है ना वैक्यूम, इसको भी एकदम ऑफ कर देंगे। उसके बाद फोल्डर को आपने निकालना है। ये थोड़ा शीशा टेढ़ा लग गया, बाकी और कुछ नहीं।
है ना। बाकी ज़्यादातर बबल यहाँ से निकल ही चुके हैं, क्योंकि वैक्यूम नहीं खींच लिया। देखो ज़्यादातर बबल तो वैक्यूम नहीं खींच लिया। अब ये हल्का फुल्का मामूली सा, ये दिखाना मैडम एक बार, ये बबल ये समझो ना के बराबर ही है इसके अंदर। तो अब आपको ये अंदर रख देना है। अंदर रखने के बाद आपको करना है ये जो एयर, जो हमारा बबल रिमूवर है ना, इसको बबलर को ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे ना, एक बार आपको इसे थोड़ा बाहर की तरफ खींचना है, प्रेशर बनेगा ना तो ये सुई उठेगा। जैसे ये सुई उठना शुरू हो जाए छोड़ दो आप। ये जो सारा प्रोसेस है पूरे काम को करने का, जैसे चाइनीज़ मशीन में है 10 से 15 मिनट का, ऐसे 10 से 15 मिनट का प्रोसेस इसका भी है। टाइम बिल्कुल उतना ही लगना है। अब हमने बस इतना वेट करना है कि जब ये प्रेस ये यहाँ तक कंप्लीट ना हो जाए, पहुँच जाए, उसके बाद आपको 2 मिनट रखना है या 3 मिनट रखना है बस। उसके बाद नो प्रॉब्लम, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो हाँ, मैं तो इस काम करते हुए 5-10 मिनट पार हो जाए। आप पूरा दिन छोड़ दो चाहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बल्कि जितना ज़्यादा छोड़ोगे उतना ही ज़्यादा वो फिक्स हो जाएगा ज़्यादा। मेन बात होती है वैक्यूम की, वैक्यूम और पंचिंग की। तो वैक्यूम करने से पूरा एयर खींच जाता है फोल्डर का बाहर, फिर ये प्रेसिंग हो जाती है उसकी, एयर बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद जो टाइम जो भी थोड़ा बहुत बचेगा आपका एयर फोल्डर में, वो ये निकाल देगा। अच्छा, कई बार फोल्डर काटते हुए, ग्लास कटिंग करते हुए उस पर काला धब्बा आ जाता है डिस्प्ले पे, देखा आपने कभी? यस यस। तो उसको भी आप इसमें बबलर में रख के 15-20 मिनट या आधा घंटा छोड़ोगे ना तो वो चला जाएगा। कटिंग करते हुए जो उसकी पोलराइजर फिल्म है वो कट गई तो नया लगाना पड़ेगा। और अगर काला धब्बा आ गया गोल, वो हट जाएगा इससे। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद ना सुई अपने आप ही मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसका कंप्रेसर। उसके बाद आप बेशक मशीन को ऑफ कर दें, ठीक है। और अब टाइम देख लो आप, अभी 34। हाँ 34 हुए हैं। अभी 2 मिनट हम रखेंगे इसको। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सेट है। क्या होता है जब हम मशीन को चालू करते हैं ना, तो इसके बबलर के अंदर एक हीटर लगा हुआ है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो जो थोड़ी गर्म एयर होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बबल को निकालने में। तो ये हीटर इसके अंदर है, ये जो टेम्परेचर यहाँ पे है ना, उस हीटर का टेम्परेचर दिखाता है। आपको उसको कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेट नहीं करना। नहीं, चाइनीज़ मशीन अगर ख़राब होती है, आप उसे ठीक कराने करोल बाग लाते भी हो, 5,000 रुपये कम से कम लेते हैं रिपेयर करने वाले, और कहते हैं यहीं चेक कर लो, खराबी बाद में होगी 2 दिन बाद, कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एक तो इतनी भारी मशीन 50-60 किलो की मशीन लाओगे उठा के, कुरियर चार्ज, ठीक है, हाँ कुरियर भी चार्ज लगेगा, फिर 5,000 ये लोग ले लेंगे, फिर बाद में लेके आप जाओगे, उसके बाद जाके भी काम ना हो। एक पड़ी है मशीन हमारे पास ऊपर भी, वो चाइनीज़ मशीन है। इसका मेरे ख्याल से वेट भी नहीं होगा ज़्यादा। नहीं सर, वो ज़्यादा वेट नहीं है। तो उस मशीन में 5,000 रुपये लगाए, वो स्टूडेंट की मशीन थी, तो 2 बार उसमें 5,000 रुपये लगाए, वो हुई नहीं ठीक। तो उसके बाद वो यहीं रख के गया कि सर एक बार आप देख लेना कि इसमें क्या कमी है। तो मशीन मेरे पास ही रखी हुई है। 2 मिनट हो गए। यस सर। चलिए, अब आपको क्या करना है, एयर को रिलीज़ करना है। ठीक है, एयर आप चाहो तो एक साथ एक बार में ही रिलीज़ कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो हल्का सा इसको खोल के आप छोड़ दो। जब तक आप कुछ और काम करोगे 15-20 सेकंड में ये एयर रिलीज़ हो जाएगी। हम चाहें तो एक बार में ही कर सकते हैं, जैसे चाइनीज़ मशीन के अंदर भी एक ही बार में रिलीज़ हो जाती है एयर। ठीक है, धीरे धीरे होगी तो बेस्ट रहेगा। हाँ हाँ, धीरे धीरे रहेगा तो बेस्ट रहता है। अब निकाल के देखिए, ये ऊपर चिपक जाएगा ढक्कन बस ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ, अंदर मैग्नेट लगी हुई है। देखिए कहीं पे कोई बबल है? ये ग्लास इस फोल्डर का नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है। सिस्टम तरीका तो वही रहेगा ना सर। तो कोई भी बबल इसके अंदर नहीं है, कोई भी बबल नहीं आएगा, कोई भी किसी भी तरीके का बबल नहीं आएगा। ठीक है, तो एकदम बेस्ट काम कर लगाइए और हाँ लगाइए बस जी बिल्कुल।
तो कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको इस मशीन एकदम की? बेस्ट परफॉर्मेंस है सर। ठीक है जी। अभी तो मार्केट के अनुसार मशीन का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है अभी। प्राइस भी कम है और कोई फोल्डर भी नहीं तोड़ेगी, आपका एज ग्लास भी करेगी बिना किसी उसके जो मोल्ड आते हैं ना एज ग्लास ग्लास के। तो भी सर वही सेम प्रोसेस रहेगा ना। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा एज ग्लास का भी। ठीक है, एज ग्लास के ऊपर भी वीडियो बना के हम डालेंगे जल्दी कि कैसे उसको करना है। वैसे तो डाल रखी है मैंने वीडियो एज ग्लास की भी, वो भेज दूंगा लिंक आपके पास में। ठीक है सर। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर आपने हमारी मशीन को डायरेक्ट कस्टमर के सामने ही टेस्टिंग होते हुए देखा है। आप भी अगर चाहते हैं मशीन लेना अपनी दुकान पे लगाना, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप मशीन की बुकिंग करवा सकते हैं। ये मशीन आपके घर तक पहुंच जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इसके साथ है। बुकिंग कैसे करनी है उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में हमारे ऐसे ही किसी और कस्टमर के साथ। थैंक यू सर।